मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2016 में और पोस्ट ग्रेजुएशन किया 2017 में। तब भी और अब भी ऑलमोस्ट हर साल 70,000 बच्चे लॉ स्कूल एंटर करते और ऑलमोस्ट इतने ही बच्चे ग्रेजुएट होकर लीगल प्रोफेशन एंटर करते हैं। ज़्यादातर लोग 10th और 12th क्लास में डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें अपना करियर कहाँ बनाना है, पर जब तक आप अपना स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब के लिए रेडी होते हो तब तक सारे ट्रेंड्स ही चेंज हो जाते हैं। तो कभी आपकी प्लानिंग काम नहीं आती तो कभी आपकी पढ़ाई आउटडेटेड रह जाती है, और इसलिए तो इंडिया में हर 5 में से 1 इंसान अनएम्प्लॉयड है। और कितने लोग अपने कॉलेज लाइफ से खुश है इसका ना डेटा अवेलेबल नहीं है, पर अगर होता तो काफ़ी डिप्रेसिंग होता। बट वरी नॉट। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में मैं अपने लॉ स्कूल जर्नी की कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपके लॉ स्कूल जर्नी में काफ़ी काम आएगी, जो आपकी लॉ स्कूल एक्सपीरियंस को बेटर बनाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक एवरेज लॉ स्टूडेंट की बात करें तो वो लेट टीन्स में लॉ स्कूल एंटर करते हैं। मतलब एक्सपीरियंस के नाम पे सबके पास क्या होती है? उनकी स्कूल लाइफ। तो 17 से 20 साल की उम्र में जब आप लॉ स्कूल एंटर करते हो, you're only expected to do one thing, and that is to constantly learn new things. You have to keep your mind open to constantly learn new things and skill. और किसी भी चीज़ को आप कंसिस्टेंटली सिर्फ तभी कर सकते हो अगर उसे करने में आपको मजा आ रहा हो, इफ यूर एक्साइटेड अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि इन दिस एज ऑफ इंटरनेट कॉलेज जाने की क्या ही जरूरत है। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे घर वालों के साथ या स्कूल फ्रेंड्स के साथ इन सारे टॉपिक्स पे कभी डिस्कशन नहीं होता था, पर कॉलेज में अक्सर, फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही है और रिजर्वेशन का टॉपिक निकला तो अचानक से ना पूरी क्लास 3-4 ग्रुप में डिवाइड हो जाती थी। एक ग्रुप ये कहेगा कि रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए अनजस्ट है, दूसरा ग्रुप ये कहेगा कि सालों से बैकवर्ड क्लासेस को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उस हिसाब से रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, तीसरा ग्रुप ये कहेगा कि रिजर्वेशन अब मेरिट के अपोजिट है, वहीं चौथा ग्रुप ये कहेगा कि हमें रिजर्वेशन एज अ प्रिंसिपल तो पसंद है पर जिस तरीके से इंडिया में इंप्लीमेंट हो रहा है ये नहीं पसंद है। तो आप क्या सीखते हो कि जहां आपका ओपिनियन सही हो सकता है पर वहीं पे बाकी सारे ओपिनियंस भी पैरेलली को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो योर क्लासरूम इज सपोज टू बी अ मिरर टू द सोसाइटी, जिसमें आप आगे जाके काम करने वाले हो। तो एजुकेशन के अलावा कॉलेज बहुत ज़रूरी होता है एक्सपोजर के लिए, लाइक माइंडेड, नॉन लाइक माइंडेड लोगों के साथ अपने व्यूज शेयर, डिबेट, डिस्कस और अंडरस्टैंड करके आपकी लर्निंग कॉन्स्टेंटली बढ़ाने के लिए। अब एक ज़रूरी सूचना ये कि कॉलेज में जितना ज़रूरी आपका करिकुलर होता है उतना ही ज़रूरी आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होते हैं। मतलब जितना ज़रूरी आपके ग्रेड्स हैं उतने ही ज़रूरी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन, पेपर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, क्लाइंट काउंसलिंग, ये सारे कॉम्पिटिशन्स भी उतने ही ज़रूरी है। और अगर इन कॉम्पिटिशन्स में आप रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट्स और टेक्निक्स आप डेवलप करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नेगोशिएशन, रिसर्च वर्क, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क और खुद का कॉन्फिडेंस, जो आगे आपके करियर में बहुत हेल्प करते हैं और आपके जॉब पाने के चांसेस भी इंक्रीज करते हैं। और इन सब में अपने स्टूडेंट्स की पूरी मदद करता है बिट्स लॉ स्कूल, जो स्टूडेंट सेंट्रिसिटी को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाते हैं। इनकी जो फैकल्टी है ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ा चुके हैं। तो वर्ल्ड क्लास टीचिंग मेथड्स ये बिट्स लॉ क्लासरूम में डिलीवर करते हैं। इंटरैक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग व्हाट इज कॉल्ड द सोक्रेटिक मेथड, और रिग्रेस से रिग्रेस कोर्सेज को भी इंटरेस्टिंग तरीके से डिलीवर किया जाता है। और बिट्स लॉ के कुछ इंटरनेशनल टाइप्स भी है इन कुछ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके इसलिए अपने 5 साल के कोर्स पे ये 9 इंटर्नशिप्स इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप एक लॉ एस्पिरेंट है और अच्छे लॉ कॉलेज की तलाश में है तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट बिट्स लॉ स्कूल, जो 5 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग BLLB एंड BBLLB अपने फुल्ली रेसिडेंशियल कैंपस में। दूसरा, टेक बेटर डिसीजंस। तो कॉलेज से पहले ना आपकी लाइफ काफ़ी सिक्लिकल होती है। स्कूल जाओ, अटेंडेंस कंप्लीट करो, होमवर्क करो, एग्जाम क्लियर करो और नेक्स्ट क्लास में हो गए अपग्रेड। तो जहाँ स्कूल लाइफ आपको डिसिप्लिन के बारे में सिखाती है, वहीं कॉलेज लाइफ आपको बैलेंस के बारे में सिखाती है बिटवीन चेंज एंड कंफर्ट। आपने लेट टीन से अर्ली 20s एंटर करने वाले हो, डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे, पर इन सारे चेंजेस के लिए डिसीजन आपको ही लेने हैं। और जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होगे पीछे कंफर्ट जोन से आवाज आएगी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। तब आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, दैट नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। आप जो करते आ रहे हो अगर वो ही करते रहोगे तो आप बेटर या डिफरेंट रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो कॉलेज में यू आर सपोज टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट थिंग्स एंड एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द थिंग्स दैट यू लाइक डूइंग या जो बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको करने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, उनकी लिस्ट बना लो, या वो बना लो जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी। ईदर वे यू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट मेकिंग बेटर डिसीजंस। जैसे मैंने भी कॉलेज में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था, मैंने कॉलेज में कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है।
जिससे मुझे ये समझ में आया कि आई लाइक सिंप्लीफाइंग थिंग्स। दूसरा, मुझे कॉलेज में प्रेजेंटेशंस देना पसंद था, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स बहुत पसंद आते थे, बहुत एक्साइट करते थे, जिससे मुझे समझ में आया कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग पसंद थी। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें की जिससे समझ में आया कि ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं करनी है। फिर लाइन ड्रॉ करना भी सीखा। जैसे 5th ईयर के बाद और LLM के टाइम पे मैंने एक आइसक्रीम बिजनेस स्टार्ट किया था। आई यूज्ड टू मेक आइसक्रीम एंड सेल देम, पर समझ में आया कि इट्स गुड एज अ हॉबी ऑप्शन बट नॉट एज अ करियर ऑप्शन। तो व्हेन यू ट्राई डिफरेंट थिंग, व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, आप एक कनेक्ट द डॉट वाला पैटर्न बना लेते हो कि आपको क्या चीज़ें करनी पसंद है एंड मे बी यू कैन ड्रॉ करियर आउट ऑफ इट। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, पर पीयर प्रेशर के थ्रू ये नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज मेरी क्लास के 6 बच्चे देहरादून के NGO में इंटर्नशिप करना चाहते हैं इसलिए कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, या क्योंकि बाकी लोग साइबर सिक्योरिटी या क्रिप्टो करेंसी पे पेपर लिख रहे हैं इसलिए मैं भी उसमें लिखना चाहती हूँ, ये नहीं करना चाहिए। तो पीयर प्रेशर से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। द ओनली कंपैरिजन दैट यू शुड बी डूइंग इज हु यू वर यस्टरडे। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाने में स्पेंड करते हो तो यू आर एक्चुअली मेकिंग योरसेल्फ बेटर। सो एजुकेट योरसेल्फ, एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ एंड टेक बेटर डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है। देखो, कॉलेज इज सपोज टू बी द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। ये 5 साल शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास 5 साल होने वाले हैं। तो आज तुम पढ़ाई करो या ना करो, पर ये 5 साल तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। सो बी अ लिटिल इंटेंशनल अबाउट योर टाइम। अगर 8 घंटे का कॉलेज भी हो रहा है और 8 घंटे सो भी रहो तो भी बचा हुआ टाइम कहाँ स्पेंड करो, थोड़ा कैलकुलेशन तो होना चाहिए। बताती हूँ क्यों जरूरी है। आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे अपना जॉब इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि वो एक जगह पर इतनी देर बैठ नहीं पाते, दे फाइंड इट मोनोटोनस सच में। और दूसरा ये कि उन्हें अपना वर्क लाइफ मैनेज करने में प्रॉब्लम जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो कॉलेज जैसा कट रहा है कटने देते हैं और अचानक से एक दिन मैं टाइम मैनेज करना सीख जाऊंगी, तो ये इतना आसान नहीं है। आपको कॉलेज के दौरान ही अपना टाइम और एनर्जी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कितनी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मैनेज करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज डिसाइड कर लो कि दिन का हर एक घंटा मैं क्या तो कोई एक्सरसाइज करूंगी या कोई स्पोर्ट खेलूंगी या अपनी कोई हॉबी परस्यू करूंगी या फिर द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स सोशल मीडिया, उसी का कोई स्किल सीख लूंगी, और ये ठान लो कि इस चीज़ को मैं रिलीजियसली फॉलो करूंगी ही करूंगी, और अगर आप ये करना मैनेज कर लेते हो तो सच बोल रही हूँ, एज अ क्लासमेट इवन आई विल बी जेलस ऑफ यू। ये सोच के कि अगर मैं मैनेज नहीं कर पा रही तो तुम कैसे मैनेज कर रहे हो। सो यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर टाइम, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर एनर्जी, और फ्यूचर में जो सर्कमस्टांसेस आने वाले उसके लिए आप आज ही अपने आप को इक्विप कर सकते हो। अब एक सीरियस बात, देखो मैं ये मान रही हूं कि आप लॉ की पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू आर पैशनेट अबाउट इट। तो अपने पैशन को जिंदा रखना आप ही की ड्यूटी हुई। कोई भी XYZ माइक्रो या मैक्रो फैक्टर्स आपके पैशन को किल नहीं कर सकता। यू कांट बी बॉदर्ड और अफेक्टेड सो इजीली। वो कहते हैं ना, टू विन अ वॉर यू हैव टू लूज सम बैटल्स। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो लॉ स्कूल एंटर करते काफ़ी एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, पर धीरे धीरे जैसे जैसे रियलिटी चेक मिलते जाते हैं, जैसे जैसे 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, दे आर रेडी टू लीव लॉ। वो स्ट्रीम चेंज करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो मेरे कॉलेज टाइम पे हम लोग ने क्या किया था, हमारे फ्रेंड्स का एक स्टडी ग्रुप था। हम लोग हर बार ना लाइब्रेरी एंटर करते थे इतनी लो एनर्जी के साथ, पर 2-3 घंटे के डिस्कशन के बाद हम निकलते ऐसे थे जैसे बड़ा सा बुफे खा के निकले हो। तो हर लॉ ना इंटरेस्टिंग होता नहीं, उसे इंटरेस्टिंग बनाना होता है। और जब अच्छे फ्रेंड का ग्रुप मिलके बैठे तो आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके निकाल सकते हो किसी भी लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ने का, अपने पैशन को अलाइव रखने का। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि ये जरूरी है कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप पैशनेट रहे अपने एजुकेशन के लिए, अपने पर्पस ऑफ लाइफ के लिए, और जिंदगी भर के लिए कुछ बहुत अच्छे दोस्त बनाएं, एंड यू कैन इजीली गेट थ्रू द 5 years ऑफ योर लॉ स्कूल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और लॉ टॉपिक्स पर मैंने कुछ बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, उन्हें भी जरूर चेकआउट करेगा। अपनी लॉ स्कूल जर्नी को लेके अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एज अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर आई विल गेट बैक टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।